नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। रंजन भट्टाचार्य लापता मामले में CBI ने अपराधियों से परिसदन में की घंटों पूछताछ। पंचायती राज लागू होने के बावजूद भी झारखंड में नहीं बही विकास की बयार। साक्षी स्थित शहीद चौक पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी का 42वां जन्म दिवस मना। और जमशेदपुर से सटे पोटका में नीम पेड़ की धूमधाम से लोग कर रहे हैं पूजा। और खबरों में सबसे पहले बात रंजन भट्टाचार्य लापता मामले की। जहां जमशेदपुर के रंजन भट्टाचार्य के लापता होने के मामले में आज दिल्ली से आई CBI की टीम ने घाटशिला जेल में बंद डॉक्टर प्रभात हत्याकांड के आरोपी कबीर को लेकर परिसदन में घंटों पूछताछ की। हालांकि CBI इस मामले में पूरी तरह गोपनीयता बरत रही है। गौरतलब है कि बिरसा नगर विजया गार्डन निवासी रंजन भट्टाचार्य जनवरी 2010 से लापता है। रंजन के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर प्रभात हत्याकांड में रंजन को पुलिस पकड़कर ले गई थी, तब से इसका कोई अता पता नहीं है। परिजनों की गुहार पर हाईकोर्ट ने CBI जाँच के आदेश दिए थे। और झारखंड में पंचायती राज लागू होने के बाद भी लोगों को लगा था कि विकास की बयार बहेगी, पर अभी भी झारखंड की जनता अपने अपने क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं से परेशान है। घाघीडीह पंचायत के लोगों ने मुखिया प्रभावित देवी के घर पहुंचकर साफ सफाई, पानी और अन्य तरह की सुविधाओं को उपलब्ध कराने की मांग को लेकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि मुखिया के पति अपने को अपने क्षेत्रों का मुख्य कहता है और अपनी मनमानी करता है। इतना ही नहीं, मुखिया स्वयं किसी जगह न जाकर लोगों की समस्याओं से रूबरू नहीं होती। जब मुखिया से किसी समस्या पर बात की जाती है तो अपने पास राशि उपलब्ध नहीं होने का रोना रोकर बात को टाल देती हैं। मुखिया से शिकायत करने आए थे। मुखिया यहाँ है कौन? मुखिया एक लेडीज है और अभी तक तो ये कभी देखने तक नहीं आई है कि कहाँ है मुखिया। हम लोग तो भूल चुके हैं कि मुखिया लेडीज। अभी तक तो मालूम चलता है कि उनके आदमी ही सब कुछ है। क्या नाम है उनके आदमी का? नंदलाल सरदार। फिर उनसे जब परेशान हो गए, मुखिया कभी देखने नहीं आए, तो आज उन्हीं को बोलने के लिए आए। उनके आदमी ही आगे आए, वही बात कर रहे हैं सब कुछ। उन्हीं को शिकायत सुनाया। मुखिया कोई और है, काम कोई और करता है। हाँ, मुखिया कोई और है और जानकारी उनके आदमी को देना पड़ता है, सब कुछ उनको बताना पड़ता है, कोई और आदमी को। वहीं आज आक्रोशित लोगों ने मुखिया के घर पहुंचकर मुखिया और उनके पति से उलझ गए और अपने क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को दूर करने की मांग की। वहीं लोगों का कहना है कि मुखिया के पति नंदलाल सरदार नाली, कलवत व अन्य तरह के ठेके का काम अपने क्षेत्र में दे रहे हैं। पहली बरसात में जो है पूरा नाली जो है पहले से टूटा हुआ था और अभी जो है पूरी तरह से वो टूट के और पानी जो है पूरा रोड में बह रहा है, गंदा पानी, और लोगों को वहाँ आसपास में रहना जीना मुश्किल हो गया है। हम लोग इसके लिए जानकारी देने, मुखिया कहना है कि हमारे पास अभी कोई फंड नहीं है और हम अभी इसमें कोई आपको सहयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ मुखिया है कौन? मुखिया तो यहाँ की हम लोग का आपका उत्तरी घाघीडीह का प्रभावती देवी है। तो मुखिया से हम लोग का बातचीत नहीं हुआ, नंदलाल सरदार उनके पति से ही बात हुआ है। और उधर जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी का 42वां जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं केक काटा गया और लोगों के बीच वितरण भी किया गया। राहुल गांधी सेवा समिति के द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी के 42वें जन्मदिन को काफी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के साक्षी स्थित शहीद चौक पर केक काटा गया। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेसी भी उपस्थित रहे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में भी राहुल के 42वें जन्म दिवस पर केक काटा गया और उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। युवा दिलों की धड़कन, इस देश का नौजवान तबका
जहाँ एक और राहुल जी के नेतृत्व को चाहता है, वैसे महान व्यक्ति का आज जन्मदिन है। हमारी ईश्वर से कामना है कि राहुल जी को लंबी आयु दे, वो स्वस्थ रहे और इस देश का प्रगति के रास्ते में ले जाने के लिए हमेशा अग्रसर रहे। और अब बात पोटका की। पोटका में एक नीम के पेड़ से दूध जैसा पदार्थ निकलने से लोग इस पेड़ को ईश्वर की महिमा मानकर पूजा पाठ कर रहे हैं। पोटका के रसुन चोपा गांव में एक नीम के पेड़ पिछले 5 दिनों से दूध के पदार्थ से रिसाव हो रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने इस पेड़ को ईश्वर की महिमा मानकर पूजा पाठ करनी शुरू कर दी है। साधु बाबा ने इस पेड़ के नीचे अपना डेरा डालकर पूजा पाठ कर रहे हैं। है सब, और किसी का कोई मतलब कष्ट है तो उसी से माँ को पुकारने से उसका दुख समाप्त होगा, मतलब अच्छा होगा। कितना दिनों से निकल रहा है? हो गया 5 महीना, 5-6 दिन हो रहा है, दूध निकल रहा है। अच्छा, अब रोजाना पूजा करते हैं क्या? हाँ, वहाँ डेली पूजा कर रहे हैं। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Kolhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system. Digital library reach with multiple journals and management books. Air-conditioned classrooms with latest teaching aids. Well-equipped conference room, enormous auditorium. Make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playgrounds and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls.
hygienic and nutritious food at well-maintained canteen, transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिता की गाली गलौज से क्षुब्ध बेटी ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं बेटी को बचाने के क्रम में मां भी बुरी तरह झुलस गई, जिसे इलाज के लिए TMH में भर्ती कराया गया है। जख्मी विद्या देवी ने बताया है कि वह मानगो बाबू कुंवर रोड की रहने वाली है। उनके पति राम समुच प्रसाद पिछले 3 सालों से उन्हें और उनकी बेटी गुड़िया व बहू पिंकी को हमेशा गंदी गंदी गाली देते थे। उसी तरह मंगलवार की सुबह में उनके पति काम करने के लिए बेटी को कहा, वह और काम करने लगी। उसके बाद भी वह बेटी को गंदी गंदी गाली दे रहे थे। इसी के कारण वह क्षुब्ध होकर अपने शरीर पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली, जिसमें उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बेटी को बचाने गई मां विद्या देवी भी उस आग में 90% झुलस गई, जिसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए TMH अस्पताल भेज दिया गया। आग लगाई थी? ये बुढ़ा गाली दे रहा था। क्या नाम है बुढ़ा का? RS प्रसाद। हम लोग चुप कर आ रहे थे, नहीं चुप हो रहा। बुढ़ा मैंने आपके हस्बैंड? हाँ, रोज गाली देता। किस लिए? यही तरह रोज गंदा गंदा गाली देता। कुछ बात हुआ होगा ना, गाली देते रहते थे? नहीं, इसी तरह बच्ची को बचाने गए बेटा। बच्ची को? हाँ। बच्ची क्या नाम है? संध्या। कैसे आग लगा था? फोटो खींच लो, ठीक है? झगड़ा हो रहा था। ये सब बाद में करना। चलो। कुंवर बस्ती में एक घटना घटी है, जिसमें उलीडी थाना अंतर्गत एक बच्चे की मृत्यु आग लगने से, करीब 14-15 साल की बच्ची थी और उसकी मदर भी घायल है। वे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पारिवारिक वजह बताया जा रहा है घटना के पीछे, जिसको हम लोग कानांकित करके अनुसंधान कर रहे हैं। किस तरह से किसने आग लगाया? आरोप लगाया? कुछ पता क्या चल रहा है? पिताजी अभी कुछ कहना श्रेष्ठ करने होगा, क्योंकि अभी विवेचना चल रही है, अनुसंधान चल रहा है और जो स्पष्ट कारण है उसको अनुसंधान होगा। और उधर उलीडी शंकुसाई 5 नंबर रोड में कुत्तों की लड़ाई देखते देखते पड़ोसियों ने खूनी लड़ाई कर ली, जिसमें 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। उनका इलाज MGM अस्पताल में कराया गया है। जख्मी छोटेलाल प्रसाद गुप्ता ने बताया कि उनके पड़ोसी फनीस चौधरी का कुत्ता और उनका कुत्ता उनके घर में घुसकर लड़ाई करने लगे। कुत्ते को लड़ते देख वे कुत्तों को भगा ही रहे थे कि फनीस व रतन चौधरी रॉड व डंडा लेकर वहां पहुंचे और उन्हें पीटने लगे। छोटेलाल को पीटते देख उनकी बहन राजकुमारी उन्हें बचाने गई, तो उन्हें भी वे लोग डंडे व रॉड से पीटकर जख्मी कर दिया। जब वे इसकी शिकायत करने उलीडी थाना गए तो उसी दौरान वे लोग छोटेलाल के घर में 4 राउंड फायरिंग किया, जिसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं उलीडी पुलिस राम समुच को गिरफ्तार कर जाँच कर रही है। फायरिंग की बात आ रही है। फायरिंग जब हम लोग कंप्लेंट लिखाने आए ना थाना में ना, तो लोग घर पर मेरा गोली चला रहा था। 3-4 ठो गोली चलाया तो 2 ठो खोखा भी मिला, गोली मिला, खोखा भी मिला। आपका क्या नाम है? जमा दिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम छोटेलाल प्रसाद गुप्ता। बहन का? राजकुमारी देवी। मारने वाला का? फनीस चौधरी और रतन चौधरी। कहाँ रहते हैं आप लोग? रोड नंबर 5 जनता पथ शंकुसाई। ये लोग भी वहीं रहते हैं? हाँ, वो भी आमने सामने घर है। क्या भी बात था? बस कल कुत्ता को मैंने, उसका कुत्ता आके मेरे घर में आके लड़ रही थी ना, छोड़ा रहे थे, बाहर किए। बाहर करने के बाद दोनों को उन्हें मार के हटाए ऐसी ढेला टक्कर से। हाँ, बस वो मेरे को बोला कहाँ मारा कुत्ता को, मेरे को रट चला दी हाथ पर। और उधर जमशेदपुर में फिर एक बार चोरों का आतंक बढ़ गया है। आज बिष्टुपुर थाना अंतर्गत अपना बाजार स्थित एक मोबाइल दुकान से चोरों ने हजारों रुपए के मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। बिष्टुपुर के एक मोबाइल दुकान से चोरों ने 90,000 रुपए के मोबाइल और मोबाइल एसेसरीज की चोरी कर ली। घटना बीती रात की है। चोरों ने दुकान के वेंटिलेटर तोड़कर घटना को अंजाम दिया। इस संबंध में दुकानदार के बयान पर अज्ञात चोरों पर बिष्टुपुर थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस चोरी की घटना की जाँच में जुटी है। चोरी रात में हुआ है, करीब 2 से 4 के बीच में हुआ है। अच्छा। ये प्लास्टिक मोबाइल लेके गया, जो बैटरी है, ब्लूटूथ हेडफोन है। कितना पीस मोबाइल चोरी हुआ? 80 पीस। कितने की सामान होगी लगभग? 90 से 95 हज़ार रुपये। कहाँ पे है आपका दुकान? दुकान आपका इंदिरा मार्केट, आपका अपोजिट क्वालिटी रेस्टोरेंट, बिष्टुपुर।
थाना में एफआईआर? हाँ, थाना में एफआईआर किया हुआ है, अभी दिन में ही किया है। प्रशासन कोई एक्शन? हाँ, प्रशासन का आदमी आया था, एक्शन का भी पता नहीं। और उधर चाकुलिया थाना अंतर्गत चाकुलिया गांव में प्रेमिका के पति को प्रेमी ने चाकू से मारकर जख्मी कर दिया, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी कृष्णा मुंडा ने बताया कि वह 5 महीने के लिए तमिलनाडु काम करने गया था। उसी दौरान उसकी पत्नी ज्योत्सना मुंडा और पड़ोसी रोहित मुंडा के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया। जब वह फोन पर अपनी पत्नी से बात करता तो वह बात करना नहीं चाहती, जिससे परेशान होकर वह वापस अपने गांव लौट आया। गांव आने पर उसे सारी घटना की जानकारी हुई। तब वह रोहित मुंडा को अपनी पत्नी से दूर रहने व बात करने के लिए मना किया, जिससे नाराज रोहित मुंडा ने रात 12 बजे के बाद उनके घर आया और चाकू से उसे मारकर जख्मी कर दिया, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोहित मुंडा क्यों मारा? वो पहले से मेरा पत्नी का साथ वो उसका ये था, तो इसीलिए मारा मेरे को। आपको कैसे पता चला? कितने दिन से आपके पत्नी के साथ संबंध था उसका? 3 या 4 महीने। आप कहाँ थे उस समय? उस समय तमिलनाडु में। हम तमिलनाडु में क्या काम करने गए थे? कास्टिंग में। कैसे पता चला आपको? हम जब भी फोन करते थे उल्टा सीधा बातें करते थे। फिर तो उसको बहुत बात समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। कौन कौन आके कुल्हाड़ी मारा आपको? वो मालूम, और रोहित भी मारा, और उसका साथ कौन कौन साथी था कितना जन वो था? मालूम नहीं है। कब मारा? कल रात 12 बजे 12:10 में। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बन रही हमारे साथ, क्योंकि यही है खबर। एक बंटू एक मंटू पढ़ने में है दोनों आगे, खेल कूद में भी अव्वल। कहना मुश्किल है दोनों में कौन है नंबर 1 और कौन है 2। हंसते गाते साथ निभाते बचपन इनका बीता, +2 का शील्ड भी एक दिन दोनों ने था जीता। ब्राइट कैरियर की अब चिंता इनको खूब सताती, सोच समझ कर लिया फैसला, फ्यूचर है तो बस IT। टेंशन में बंटू ने ले ली और कहीं एडमिशन, अक्ल से काम लिया बंटू ने सीधे पहुंचा GIIT। सबने देखा अब दोनों में कितना फर्क हो आया, कॉर्पोरेट का हीरो बनकर बंटू ने तो सब कुछ पाया, लेकिन बंटू को एम्प्लॉयमेंट न्यूज के कॉलम में कुछ ढूंढते हुए पाया। Yes, only GIIT can give you the best future in management and IT world. GIIT ensures your career, redefines your future. GIIT, winner of National Excellence Award and also won Jharkhand #1 Educational Award. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन, ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF, spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy, contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में
बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट, खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साकची। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एमजीएम अस्पताल में ब्लड की कमी से टीबी के मरीज सलाउल्लाह आलम के मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और मौत का कारण डॉक्टरों की लापरवाही बताया है। मृतक सलाउल्लाह आलम के पड़ोसी मोहम्मद शहबान ने बताया कि सलाउल्लाह आलम सुबह 7 बजे स्वयं अस्पताल में आकर इलाज के लिए भर्ती हुआ। भर्ती होने के बाद उनका तबीयत ज्यादा खराब हो गया और एक बार उल्टी भी हुई। उल्टी होने के बाद 1.5 घंटे तक कोई डॉक्टर उन्हें देखने तक नहीं आया। जब परिजनों ने डॉक्टर पर दबाव बनाया तो डॉक्टर ने बताया कि खून की कमी है। उसके बाद वे लोग बिस्टोपुर ब्लड बैंक से खून लेकर आए। खून लेकर आने के 1 घंटे बाद उन्हें खून चढ़ाया गया। तब तक मरीज की मौत हो गई, जिससे नाराज परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही बताते हुए अस्पताल परिसर में हंगामा किया। हंगामा की सूचना पाकर साकची थाना प्रभारी एमजीएम अस्पताल पहुंचे और मृतक के चाचा मोहम्मद सागिर अंसारी से कहा कि उन्हें डॉक्टर पर लापरवाही का संदेह है, तो वे शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर डॉक्टर की लापरवाही निकलेगी तो वे उन्हें गिरफ्तार करेंगे। इसके बाद मामला शांत हो गया और परिजनों ने सलाउल्लाह के शव को अंतिम संस्कार के लिए घर लेकर चले गए। उनको कुछ नहीं हुआ था, वो अपने सुबह 7 बजे चल के आए थे, ठीक है, अपने आए थे। हाँ, फिर जाके हम लोग वहाँ से निकल रहे थे बस्ती से, तो उनकी मामी बोली ऐसा सा बात है बाबू, इनका तबीयत खराब है। तो हम लोग अपना गाड़ी पे, वो हमारे गाड़ी पे बैठ के चल के बैठा है, बस यहाँ पर ही आए हैं। एक उल्टी हुआ उसको, ठीक है, उसके बाद जाके वहाँ भर्ती हुआ है। उसके बाद जाके वो उसको उम्र क्या हो रहा है उनका उम्र हो रहा है 18। जी, डॉक्टर का नाम अनिल कुमार है। ट्रीटमेंट के बाद 1.5 घंटा गैप, ट्रीटमेंट के बाद 1.5 घंटे वो नहीं थे, वो तो नॉर्मल है। नॉर्मल वहाँ जब ब्लड बैंक गए, वहाँ से जब फोन करवाए डॉक्टर अजय, क्या नाम उनका नाम है अनिल कुमार, हाँ डॉक्टर उनका क्या नाम है, तो वो बोले मेरे को कि ठीक है, यहाँ से फोन करवाए उनको जब, तो वो बोले तो पेशेंट नॉर्मल है, यहाँ से कहना हुआ, ठीक है। उसके बाद जाके जब हम लोग वहाँ पर ही गए थे, तो जब ब्लड का दरकार था तो उनको वही कॉल करना, ये बोलना था कि वहाँ लिख के देना था कि हाँ ब्लड एकदम इमरजेंसी है, ठीक है। डॉक्टर को गलत बता रहा है अस्पताल को, जी हाँ। और उधर नाली विवाद के कारण पड़ोसियों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों का एमजीएम अस्पताल में इलाज कराया गया। जख्मी राकेश वर्मा ने बताया है कि कल शाम के बारिश के कारण उनके घर के सामने का नाली टूट गया था। वह नाली बना रहे थे, उसी दौरान उनकी पड़ोसी रीना देवी, चंद्र देवी व अन्य 4 लोगों ने उन्हें ईंट व पत्थर से यह कहकर मारने लगे कि वह उनके घर के आगे की मिट्टी को खोदकर नाली बना रहा है। पत्थरबाजी में वे बुरी तरह जख्मी हो गए। विवाद हुआ था नाली के लिए नाली का थोड़ा मिट्टी उठा लिया था, तो वही बोला कि मेरा ज़मीन से मिट्टी क्यों उठा, बस उसी में झगड़ा हो गया था। उसी में झगड़ा किया, पत्थर ईटा पत्थर मार गए। कितने लोग थे? 4 जन। कौन कौन? उनके 2 लेडीज और 2 हस्बैंड। वहीं दूसरे पक्ष की रीना देवी ने बताया कि उनका पड़ोसी राकेश वर्मा उनके घर के सामने मिट्टी निकालकर एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया है, जिससे नाली का सारा पानी जमा हो जाता है। वह जब इसके बारे में उनसे पूछने गए तो राकेश, पिंटू, बंगाली, गिरीलाल व माला ने उनकी पिटाई कर उन्हें जख्मी कर दिया। बंगाली, पिंटू, टेड़ू, गिरीलाल वर्मा, माना देवी, गीता देवी, गायत्री देवी। क्यों? घर में घुस के क्या है? मारा कि चापाकल है मेरा द्वारे पर सरकारी, हाँ। तो पानी नाला जाए ना नीचे, हाँ, हाँ। घेर दिया है, अब मेरे सामने गड्ढा खट दिया पुण्य जैसे। पानी आपके घर के पास जमा हुआ? 200 घर के आदमी पानी भरता है, एक घर का गड्ढा खाता है। और आपके आज के राशि में क्या कुछ है जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजवा मिश्र।
तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साखी 1934 ग्रीष्म ऋतु, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि, दिन बुधवार, उत्तराभाद्र नक्षत्र, दिन 9:46 तक। आज राहु काल का समय होगा दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आप होंगे बड़े खुशहाल, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। विशेष करके आज गृहिणियों के लिए सौभाग्य की प्राप्ति और संतान सुख रहेगा। व्यवसायियों का व्यवसाय बड़ा ही उत्तम रहेगा। वृष राशि, मालिक शुक्र। आनंद फान में लिया गया निर्णय कर सकता है आपके लिए नुकसान। बुद्धि आपकी होगी चंचल, इसलिए आप इष्ट मित्रों का सहयोग लें। आप विशेष करके अपने उच्चाधिकारियों का सम्मान करेंगे, आपके सारे कार्य बनेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। बुद्धि आपकी हो सकती है समाज के बीच में परिभाषित, मान सम्मान और ख्याति के साथ आप प्राप्त करेंगे धनागम के योग। व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत ही उत्तम होगा। आज विशेष करके रणनीति क्षेत्र वाले परचम आ रहेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। आप जो भी करने जा रहे हैं कार्य, उसमें आपको मिलेगी सफलता। आपके परिजन का भी सहयोग होगा। साथ ही साथ भाई बंधुओं का प्यार और सम्मान भी आज आप प्राप्त होगा। व्यवसायी के बड़े आनंदित रहेंगे। आज विशेष करके विद्यार्थियों का उत्तम समय होगा। सिंह राशि, मालिक सूर्य। आज आप बड़े समाज में मान सम्मान और आदर के साथ धनागम को प्राप्त करेंगे। विशेष करके आज आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। नई योजनाएं भी सफल होने जा रही है। रुके हुए धन भी आपको मिलेंगे। उत्तम होंगे आपके लिए। कन्या राशि, मालिक बुध। धनागम के साथ आपका हो सकता है अपव्यय भी, उससे आप बचें। विशेष करके आज आप ऐसे मित्रों से नुकसान आपको हो सकता है जो आपके अपने ही हैं, इसलिए उनसे आप बचें। परिवार में झगड़े झंझट हो सकते हैं, उससे भी आप बचने का प्रयास करें, लाभप्रद होगा आपके लिए। तुला राशि, मालिक शुक्र। आज आपकी बुद्धि होगी निर्मल। ईश्वर की असीम कृपा है आप पर। धनागम के साथ साथ आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा। नई योजनाएं सफल होने जा रही हैं आज के दिन। विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वाले आज परचम लहराएंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। उमंग होगा आज प्रातः काल से। धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। आज आपको अपनी धर्मपत्नी का सहयोग प्राप्त होगा और बच्चे भी खुशहाल होंगे। बड़ा आनंदित समय होगा आपके लिए। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। क्रोध पर आप रखें संयम और वाणी पर संयम, तो आपके सारे कार्य बनेंगे। शत्रु आपके पराजित होंगे। विशेष करके आज व्यवसायियों का परचम लहराएगा और विद्यार्थीगण बड़े सम्मानित होंगे, बड़े खुशहाल होंगे। मकर राशि, मालिक शनि। व्यवधान हो सकता है प्रातः काल से आपके आमदनी के स्रोत में, और आपके बदन में पीड़ा भी हो सकती है। उसके लिए एक उपाय है, गणेश जी को आप दुर्वा घास चढ़ाएं, आपके सारे कार्य बनेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि। बिल्कुल स्वस्थ होंगे आप। तन और मन से धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत ही उत्तम होगा। लाभान्वित होंगे। आज नए कारोबार की स्थापना होने जा रही है। अपने इष्ट मित्रों के सहयोग से बड़ा उत्तम भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त होगी आज, विशेष करके गृहिणियों के लिए। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। बिल्कुल आप प्रातः काल से आनंदित रहेंगे। समाज में मान सम्मान, यश कीर्ति के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। आज विशेष करके विद्यार्थियों के लिए बड़ा उत्तम समय बन रहा है। व्यवसायियों का व्यवसाय
मध्यम गति से चलेगा। रांती क्षेत्र आज परचम लहराएंगे। और विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर आप संपर्क करें। आज के राशिफल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। रंजन भट्टाचार्य लापता मामले में CBI ने अपराधियों से परिसदन में की घंटों पूछताछ। पंचायती राज लागू होने के बावजूद भी झारखंड में नहीं बही विकास की बयार। साक्षी स्थित शहीद चौक पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी का 42वां जन्म दिवस मना। और जमशेदपुर से सटे पोटका में नीम पेड़ की धूमधाम से लोग कर रहे हैं पूजा। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।